डेली लाइट ब्लेसिंग चैनल में आप सबको सलाम और जय मसीह की। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब 1 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। और अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में भी कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया है अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैं अपने बाप से मैंने सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। मेरे बहन भाइयों, खुदावंद ने कितना प्यारा मैसेज हमें दिया है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के दुख को अपना दुख जानेंगे, एक दूसरे के लिए दर्द रखेंगे, तो खुदावंद हमारी दुआओं पर कान भी लगाता है और अपने दोनों हाथ भी बढ़ा कर रखता है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है, मैं और आप उसकी डालियां हैं। अगर तो हम खुदावंद के हुक्मों पर नहीं चलते, उसके कलाम पर अमल नहीं करते, तो जल्दी शैतान हमारी जिंदगी में आकर हमारी सारी बरकतें छीन कर ले जाएगा। मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इस बात को मैं अपनी जिंदगी में लेती हूँ कि जब जब मैं खुदा में आगे बढ़ती गई, खुदा मुझे हर बात में सरफराज करता रहा। हर अल्फाज को खुदा तरतीब में बदलता है, हर बात को खुदा अपने रूमसा से भर देता है। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा उसी घड़ी मिरेकल्स करते हैं, मौजज़ात करते हैं। तो मैं अपने बहन भाइयों को आज ये कलाम जो खुदावंद ने मुझे दिया है उनके लिए लेकर आई हूँ। तो इस कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आप सभी बहुत बरकतें पाएंगे,
क्योंकि मेरे बहन भाइयों, बरकत सिर्फ खुदावंद के पास है और किसी के पास नहीं है। ना रुपए पैसे में बरकत है, ना दुनिया की दौलत में, ना घर में, ना किसी और चीज़ में। अगर इत्मीनान, सुकून, तसल्ली है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, क्योंकि हम खुदावंद से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसमें हम रहकर उसके हुक्मों को मानते हैं तो बहुत सा फल लाते हैं। और खुदा हम जैसी डालियों को और सब्ज करता चाहता है, तरोताज़ा रखता है, ताकि हम भी खुदा में होकर बहुत सा फल लाएं। हम भी डालियां हैं, क्योंकि कलाम में साफ लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियां हो। और जो खुदा के कलाम को आगे लेकर नहीं चलता वो खुदा से दूर कर दिया जाता है, क्योंकि शैतान उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो मेरे बहन भाइयों, अपनी ज़िंदगी में पूरा मौका हम खुदावंद को देते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, क्योंकि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और खुदावंद फिर हमें कहते हैं कि तुम मुझ में कायम रहोगे तो जो भी बातें तुम खुदा से कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएंगी। तुम जो मांगोगे वो भी तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है, वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि हमारा खुदावंद जलाल से भरा हुआ खुदा है। और वो तो चाहता है कि हम हर वक्त खुदावंद में कायम रहें और अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। जैसे खुदावंद ने हमसे बहुत मोहब्बत रखी है, हमें भी चाहिए हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और ऐसी मोहब्बत रखें जिसमें लालच ना हो, दिखावा ना हो, और एक दूसरे को हम डिग्रेड ना करें, बल्कि एक दूसरे के दुख को अपना दुख जाने, एक दूसरे की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत जानकर एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करें। अब जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान किया ताकि सभी लोग निजात पाएं, सभी लोग बरकतें पाएं, क्योंकि खुदावंद पूरी दुनिया से प्यार करता है। और जब हम भी उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसकी मोहब्बत में कायम रहते हैं, तो खुदा हमें और सरफराजी अता करता है और अपनी मोहब्बत से भरता है। फिर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। अगर कोई दुख में है तो यकीन मानिए कि हमारे दिल में दर्द आ जाएगा कि हमें इसकी हल करनी है, हर तरीके से इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने वाली ज़ात तो खुदावंद की है। मेरा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो अपना कुछ नहीं है। ये बदन, ये रूह, जिस्म, जान, ये घर, ये सब कुछ खुदावंद का है। ये तो उसने मुझे और आपको देकर हम सबको बहुत ज़्यादा बरकतों से भर दिया है। ये उसका बड़ा एहसान है हम सब पर कि उसने हमें अच्छी औलाद दी है, अच्छे घर दिए हैं, अच्छे बहन भाई दिए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। जब उसने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा तो उसी वक्त वो हमारी खुशी में खुश था और खुश है। और खुदावंद हमें अपने करीब लेके जाना चाहता है। और खुदावंद साफ कहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, तुम भी एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत रखो। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई कसूर नहीं था उनका, उन्होंने मार खाई है। वो सलीब में थी, देखने में वो लकड़ी नजर आ रही थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो मेरे गुनाह थे, मेरे पाप थे। मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी तो खुदावंद को पता था, हर चीज का पता था, उसके वकूफ में थी हर चीज, क्योंकि खुदावंद हमारे आखिर तक जानता है। इसीलिए फिर उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हमें उठा लिया, हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर हमें बोझों से आज़ाद किया, हमें खुशियाँ दी। और देखिए मेरे बहन भाइयों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी के लिए जान दे। क्या कोई किसी के लिए जान दे सकता है? मैं नहीं मानती। इंसान खुद से किसी की जान ले ले, उसको कत्ल कर दे, उसको मार दे या उसके साथ ज्यादती कर दे, फिर हम कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। लेकिन कोई इंसान किसी के लिए जान नहीं देता। ये वाहिद मेरा और आपका खुदावंद है जो हम सबसे बहुत प्यार करता है। और जब हम उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो वो मुझे और आपको अपने बेटे बेटियां बना लेता है। गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से हमें दूर करना है और उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। हुक्म कोई मुश्किल नहीं है,
चोरी नहीं करनी, बुरा भला नहीं किसी को कहना। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ पर जाकर प्यार मोहब्बत की बातें करें, उनमें सुलह करा दें। खुदावंद ऐसी बातें मुझसे और आपसे चाहता है। तो जब खुदावंद की मर्जी को हम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो खुदावंद मुझे और आपको सरफराज करता है। और खुदावंद साफ साफ मुकद्दस पाक कलाम में अपने बंदा के वसीला से हमसे बात करता है कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है वो मैंने तुमको बता दी हैं। कैसी बड़ी बात है कि जो बातें खुदा ने हमसे कोई सीक्रेट दे के नहीं रखा, कोई बात उसने सीक्रेट हमसे नहीं रखी, हर बात को उसने खोल के रखा है। आप जो भी सवाल आपके ज़हन में आता है, आप मुकद्दस पाक कलाम को खोलें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरी मदद कर, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, तो आपको जवाब मिलेगा। खुदावंद खुद आपसे बातें करेगा। और साफ साफ खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और तुम्हें इसलिए मैंने मुकर्रर किया है कि लोगों को गुनाहों से बचाओ, अच्छी राह पर लोगों को लेकर आओ, ताकि बेटे बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करें, अजीज रिश्तेदार एक दूसरे से प्यार करें, कोई किसी को बोझ ना समझे। और खुदा कहता है कि ऐसा प्यार करो, हमारे प्यार में मिलावट नहीं होनी चाहिए, हमारे प्यार में कोई दुख नहीं शामिल होना चाहिए। हम जो कुछ करें हमें दिखावे के लिए नहीं करना, हमें खुदावंद के लिए करना है और एक दूसरे के लिए प्यार दिल में रखना है। जब हम प्यार करते हैं तो इससे खुदा का प्यार जाहिर होता है। तो मेरे बहन भाइयों, खुदा जब मुझे और आपको कह रहा है कि मेरे नाम से जो कुछ भी तुम आसमानी बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, मैं पूरे ईमान के साथ इस बात का इकरार करती हूँ कि पूरा दिन, ये सब बहन भाई भी जानते हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी जानते हैं कि जब मैं ईमान के साथ, पूरे दर्द के साथ, पूरे बोझ के साथ उनके लिए दुआ करती हूँ तो उनकी ज़िंदगी में उसी घड़ी मुआवजा होता है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुआवजा मैं नहीं करती, मुआवजा मेरा और आपका खुदा करता है, क्योंकि मैं उसके पाँव की मिट्टी बन जाती हूँ और वो इस मिट्टी पर अपने पाँव रखता है और वो अपना काम करता है। आज भी वो मुझसे और आपसे बेतहाशा प्यार करता है। जब हम उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, हलीम और फरोतन बन जाते हैं, तो यकीन माने कि हमारे अंदर पूरे वजूद में मोहब्बत आ जाती है। और मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत दुख नहीं देती, मोहब्बत तो ऐसी खुदा की ब्लेसिंग है कि ये पूरा कलाम, पुराना ऐतनामा और नया ऐतनामा खुदा की मोहब्बत है। ये खुदा के दो होंठ है, जब ये खुलते हैं तो ये मुझसे और आपसे खुदा बातें करता है। और इतनी प्यारी बातें, यकीन मानिए दुनिया में कहीं इत्मीनान, सुकून, तसल्ली नहीं है जो सुकून तसल्ली खुदा यीशु मसीह के पास है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो किसी के पास भी नहीं है। खुदावंद कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कितनी प्यारी बातें हैं, कितना सुकून मिलता है। हम तो जब यीशु का नाम ही ले लेते हैं तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व यीशु कर देते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। हमें भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, हमें बुरी चीज़ों से दूर रहना है, हमें बुरे कामों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना, हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें दिखावा नहीं करना। कोई काम करके हमें शोर नहीं मचाना कि हमने फलां बहन भाई की मदद की। नहीं मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये खुदा का दिया हुआ मैं और आप दे रहे हैं। अगर इसराइल में से आप इसराइल को देखते हैं जो कि हम ही उसमें मौजूद हैं, वो मिस्र से निकले तो क्या उनके पास खाने पीने को कुछ था? या 40 साल तक उनके कपड़े उनके पास थे? कुछ भी नहीं था। वही उनके कपड़े खुदा के फजल से बड़े होते गए, वही सब कुछ खुदा में कायम रहा, वही सब कुछ बना रहा। जूते भी नहीं टूटे, पाँव भी नहीं स्वल हुए, रास्ते भी खूबसूरती में बदलते गए। रात को खूबसूरत चांद उनके लिए रोशनी बना देता था, दिन को उनके लिए खुदा
अपने पाक बादलों का अब्र ठहरा देता था। कैसी बात थी, आसमान से उनके लिए खाना आता था, चट्टानों में से पानी उनके लिए। खुदावंद ने मूसा को कहा कि तू चट्टान पे लाठी मार, मीठा पानी आएगा। प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदावंद कितना अजीम है, खुदावंद कितना प्यार करने वाला खुदा है। आज भी खुदावंद मेरे और आपके साथ रहता है। शर्त यह है कि हमने किसी को दुख नहीं देना, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अगर मेरे और आपके वसीला से किसी की ज़रूरत पूरी होती है तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमने उनकी ज़रूरत को पूरा करना है। ये मैं और आप नहीं कर रहे, ये खुदावन ने मुझे और आपको बरकत दी। हम खुशकिस्मत है कि मुझे और आपको खुदा ने चुन लिया है दूसरों की मदद के लिए। हमारे पास क्या है किसी को देने के लिए? हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन जब खुदा पाक रूह यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हम हर काम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। हम बरकत का बाइस बन सकते हैं और कभी भी एक दूसरे को दुख हम नहीं दे सकते। ये उस वक्त तक बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी में होती हैं जब तक मैं और आप खुदा से दूर होते हैं। उस वक्त शैतान हमारे ज़हनों को बुरी बुरी बातों की तरफ माइल करता है। जब खुदावन कह रहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती तो उसे वो काट डालता है, तो हम जानबूझकर क्यों अपने आप को खुदा से जुदा करें? क्योंकि मेरे बहन भाइयों, हम खुदा से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी सारा दिन कोशिश होती है कि मैं अपने खुदावन को हर लम्हा हर पल दे सकूं। मैं खुदावन में आगे जब बढ़ती जा रही हूँ मुझे खुशी होती है। मुझे कोई इस बात पे गरूर भी नहीं है, घुमंडी भी नहीं हूँ। मैं बहुत हलीम और फरोतन होकर रहती हूँ। ये सब जानते हैं कि मैं खुदावन के बाद अपने सब बहन भाइयों से, बेटे बेटियों से, अपने बुजुर्गों से दिल से प्यार करती हूँ, और ये खुदावन की तरफ से मुझे मिला है जो मैं आप सब के लिए मुफ्त में बांटती रहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे मुफ्त में दिया है और मैं मुफ्त में ही सब कुछ देती हूँ, क्योंकि ये खुदावन का दिया हुआ है। एक बात मुझे, जब मैं इसको देखती हूँ कि खुदावन देना जानता है और वो लेना भी जानता है, तो ये चीज़ मुझे खौफ सदा कर देती है। मैं इसीलिए बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ खिदमत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये खिदमत जो मुझे मेरे बाप ने दी है मुझसे वो ले ले, बल्कि मैं पूरे तौर पर ईमानदारी के साथ अपने बाप को खुश करती हूँ। मैं अपने बाप से मोहब्बत रखती हूँ और दिल जान से मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए बरकत का बाइस बनूँ। एक छोटा सा वसीला हूँ जो खुदा ने मुझे आप सब के लिए बनाया है। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपने बहुत सी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि पाक रूह और खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट माइटी गॉड, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद, हम इस वक्त आपकी शुक्रगुजारी से भरे हैं। इतना खूबसूरत पाकलाम आपने दिया, आपने हमसे बातें की और आपने हमें कहा कि तुम मुझ में बने रहो। खुदावंद हमें अपने में बढ़ने का फजल अता कीजिएगा, ताकि हम सब यीशु दिल जान से आपकी हजूरी में झुककर आपके कदमों को चूमने वाले हो सकें। मैं अपने सब बहन भाइयों के लिए जो खुदा इस चैनल को सुनते हैं, देखते हैं, इस पर कलाम पर अमल करते हैं, उन सब की ज़िंदगियों में बहुत सा फल लाना यीशु जी। आज उनके घरों में कोई भी बीमारी ना ठहरे, कोई भी दुख ना आए उनके घरों में, और रोज़ी रोटी पानी में भी इतनी बरकतें देना कि कभी इन सब के मट्टी में आटे की कमी ना हो। तेल की कुपियाँ हमेशा तेल से भरी रहें। इनके घर के चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की बाड़ लगाना, पाक फरिश्तों को खैमजन करना, अपने लहू की बाड़ लगाना। खुदा आपका हाथ छोटा नहीं है जो बचा ना सके, आपका कान भी भारी नहीं है दुआ को सुन ना सके। और इससे फर्श तक ऐसे अपने लहू से धो देना, हर एक चीज़ को ब्लेस्ड करना। किसी भी घर में आज खुदा कोई मेरी बहन बांझ ना रहे, औलाद की बरकत से भर दीजिएगा यीशु जी, क्योंकि ना ट्रीटमेंट, ना डॉक्टर, ना कोई और औलाद की बरकत दे सकता है।
ये पेट का फल यीशु आपकी तरफ से है, ये मिरास हमें आपकी तरफ से मिली है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। मेरे जिन बहन भाइयों के पास जॉब्स नहीं है, उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब्स देना, जिसमें इतनी ब्लेसिंग्स हो कि मेरे बहन भाई जान सकें कि यहोवा यरी ही मुहैया करने वाला खुदा है। मेरे बहन भाइयों को बड़ी बरकत देना। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ। मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूती में भर दे यीशु जी, ताकि सभी इस खूबसूरत रिश्ते को अच्छे से निभाने वाले हो सके, क्योंकि कलाम में लिखा है कि नेकोकार बीवी खुदाम की तरफ से तोहफा है। और खुदाम ने शोहर के लिए भी बरकत वाला हाथ बढ़ाया है और उसे खुदाम से तशबीह दी है कि औरत उसे खुदावन जानकर उससे प्यार करे। मैं उन बेटे बेटियों के लिए दुआ करती हूँ जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। खुदा उन्हें आज अक्ल हिकमत दनाई फहमत आकर, ताकि वो अपने माँ बाप का कहा माने, माँ बाप की बातों पर अमल करें और माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें। कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि तेरा जमीन पर भला हो, तेरी उम्र दराज हो, तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। ये बरकत खुदावन ने दी है माँ बाप की। खुदा यीशु जी आज पूरी दुनिया में अमन शांति वाला हाथ बढ़ा लीजिएगा। खुदा हर जगह पर आप ही के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदा खास तौर पर इन हालातों को आपके हाथों में देते हैं जो खुदा इस दुनिया के लिए बहुत मुश्किल और घुटन राहें बनती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। इन घटन राहों को, इन बंधनों को आज सबकी जिंदगी से दूर कर दे और इस दुनिया का निजाम अपने हाथों में ले ले। खुदा सब कुछ करने में कादिर हैं। YouTube चैनल्स को बरकत देना खुदा ताकि डेली लाइट ब्लेसिंग चैनल के वसीला से ज्यादा रूहें बचाई जा सके, और रूहें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। खुदा एक एक को बड़ी बरकत देना। जो सफ़र करते हैं उनके सफ़रों को मुबारक करना, उनके रास्तों की छानबीन करना, उनके राहों को हमवार करना, उनके कदमों की रहनुमाई करना। खुदा आज का दिन हम यीशु जी आपके नाम से जीतना चाहते हैं। सारा दिन आपने मुहाफ़ज़त निगहबानी की, अब रात भर भी हम सबको अपनी आगोश में सुनाना, हर तरह की कुदरती आफात से बचा के रखना, हर तरह की नगहानी मौत से बचा के रखना, हर तरह की बीमारियों से बचा के रखना, हार्ट अटैक से, खुदा अचानक मौत से बचा के रखना, तमाम किडनी पेन, हर तरह की प्रॉब्लम से बचाना। खुदा हर तरह का अंधापन यीशु के नाम से जाता रहे। सूखे जिस्मों को यीशु तरोताजा कर दे। यीशु जी आप सब कुछ कर सकते हैं और हम इस वक्त आपके कदमों की धूल बनकर आपके सामने आए हैं। मेरे सभी खानदानों को बड़ी बरकत देना। और खुदा आज एक एक जंग को आपके लहू में छुपाते हैं। आपका लहू कुदरत वाला है, आपका लहू हशमत से भरा लहू है, आप प्यार से भरे खुदावंद हैं। खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं। सभी के साथ होना, जो हॉस्पिटल्स में है उनको भी शिफा देना, जो कैद खानों में है, छोटे केसेस में बेचारे फंसाए गए हैं उन्हें भी आजाद करना। खुदा जो लोग काफी सालों से, मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग बिस्तर पर हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, आज उनके बिस्तरों को भी शिफा में बदल दे। आज उनके किचन में भी बरकत वाला हाथ बढ़ा ले, क्योंकि जहाँ पर आपका हाथ बढ़ जाता है वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आप आने देते। सभी के हाथों को ब्लेस कर दे, सभी की जिंदगियों को ब्लेस कर दे और सभी की जिंदगियों में आपका फजल और आपका रहम बना रहे। खुदा हर दिन, हर लम्हा, हर पल आपकी हजूरी में देते हैं। हम सब की मदद करना, रहनुमाई करना, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी खुदावंद आपके यीशु नाम को देते हुए आप ही के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।